Good morning students, welcome to Army Officers Academy. Today we will provide you English solution. That paper was held on 9th of January. Therefore, today we will discuss grammar portion. तो बच्चों इस बार हुआ क्या कि राइटिंग सेक्शन में इस बार 45 मार्क्स कर दिया गया। 5 मार्क्स को जो है उन्होंने रीडिंग सेक्शन में ऐड कर दिया। तो इस बार का पेपर दोनों डिफ़िकल्ट भी था और आप यूँ कह सकते हैं कि इजी भी था। तो स्पेशली जिन बच्चों ने राइटिंग पे फोकस दिया होगा उन बच्चों का बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और ग्रामर पोर्शन इस बार कई पोर्शंस नहीं आए, जैसे मॉडल्स नहीं आया, फ्रेजल वर्ब नहीं आई, इडियम्स नहीं पूछे गए। तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा, जैसे कि पहले पूछा जाता था, थोड़ा उस टाइप का पेपर कर दिया गया, थोड़ा ट्रेंड से हट के आ गया था। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ग्रामर पोर्शन को, उसके बाद हमारे और भी जो है वीडियो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रीडिंग सेक्शन पे अलग करूंगा और राइटिंग सेक्शन पे अलग करूंगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है और हम आपको अब लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे हर एक टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन सी ग्रामर। ओके, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। इन्होंने कहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द काइंड्स मेंशन विद इन ब्रैकेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि आपके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएं लेकिन आपके सेंटेंस की जो मीनिंग है वो सेम रहे। तो पहला इन्होंने दिया था डिस्पाइट हिज एरोगेंस he is very helpful। बेटा इसको चेंज किस में करना है? कंपाउंड में। कंपाउंड सेंटेंस में, या यूं कह लीजिए कि इसी को हम डबल भी बोलते हैं। कभी कभी कंपाउंड की बजाय डबल बोल देता है। तो सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड बनाना है तो आपको कुछ सर्टेन कंजंक्शंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंजंक्शन यू कैन ट्रांसफॉर्म सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस वेरी इजीली। देयरफॉर ये हो जाएगा, दो ही इज एरोगेंट yet he is very helpful। आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप जो भी एग्जाम में करके आए हैं उसको आप मिला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैंने बच्चों को कई बार प्रैक्टिस कराया था और बच्चों को ये बताया था कि इसको आना तय है और वही हुआ भी। ये क्वेश्चन है, as soon as he reached the station, he saw his cousin। इसको चेंज करना है किसमें? नेगेटिव में चेंज करना है।
तो अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो किससे बनाएंगे? नो सूनर से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन he saw his cousin। बाकी हम इसके डिटेल्स जो है अभी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद हमारे अलग अलग सेशन में रखूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन के, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सेशन रखूँगा और फ्रेजेस के रखूँगा, वो आपको मैं टाइमली बताता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू have a beautiful house। ये assertive सेंटेंस है, इसको चेंज करना है किसमें? एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, मेरे सेशन में आप देखेंगे कि एक्सक्लामेटरी से एसेटिव और एसेटिव से एक्सक्लामेटरी कैसे चेंज किया जाएगा, इसका मैं एक सेशन रखूँगा और इसी जैन में ही रखूँगा, जनवरी मंथ में। तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा, आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली हाउ और व्हाट से ही बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is very difficult for me to tell you his address। It is very difficult for me to tell you his address। किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स? इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप चेंज करेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? जितने भी WH के हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो है सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका सिंपल है, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो क्या बन जाएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू वेयर ही लिव्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वॉन्ट टू नो वाई ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी वॉन्ट टू नो वाई ही वॉज एब्सेंट yesterday। We want to know why he was absent yesterday। इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगा, we want to know why he was absent yesterday। इसको आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। किसमें बदलना है? सिंपल सेंटेंस। तो ये हो जाएगा, वी वॉन्ट टू नो द रीजन। वाई लगा है, आप इसमें ये रीजन पूछ रहा है। वी वॉन्ट टू नो द रीजन ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट।
वी वॉन्ट टू नो द रीजन ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट यस्टरडे, ये आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, हमारा एक सेशन आपका सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पे होगा, और वो मेरा सेशन लेना आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन, और ये एफ नंबर है, एवरीवन would love to see Dhoni play for India for few more years, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव ये है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। असर्टिव से अगर आप इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे? who would not love to see Dhoni play for India for few more years, ये आपका हो गया। इसके बाद आया है ही आस्क मी, ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड seen the girl the previous day, ये हो जाएगा he said to me did you see the girl yesterday, यहाँ इनवर्टेड कॉमा, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यच, डिड somebody tell you to write the assignment? अगेन इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये बनेगा were you told to write the assignment again? नेक्स्ट है his voice but he is lazy, इसको किस में कन्वर्ट करना है?
सिंपल सेंटेंस में। तो जब आप इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा डिस्पाइट बीइंग वाइज ही इज अ लेजी। और ये जो है आपका सिंपल में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है जे ट्रांसफॉर्मेशन का, वर दे नेम्ड ट्रेंड सेटर यस्टरडे। ट्रेंड सेटर यस्टरडे, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो ये हो जाएगा डिड समवन नेम देम द ट्रेंड सेटर। और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से ये एक पोर्शन मैंने आपका कवर किया। अभी जस्ट मैं जब दूसरा वीडियो आपको भेजूंगा तो उसमें आपके और पोर्शन में कवर करूंगा। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।